अब छात्रा की सहेली जो उसके साथ रहती थी, दिन भर बातचीत होती थी, अब उसका बयान सीबीआई दर्ज करेगी। देखिए, अब छात्रा की सहेली का बयान लेगी और सहेली को बहुत कुछ मालूम होगा और सहेली कई सारे राज से पर्दा उठाएगी और इसके साथ ही सीबीआई जो है वो फिर से माता पिता का बयान लेगी और इसके साथ ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो दूसरा हॉस्पिटल था जहां छात्रा गई थी इलाज के दौरान, अब वहां के सभी डॉक्टरों से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। क्या कुछ आगे सीबीआई करेगी, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म मौत मामला का राज अभी तक नहीं खुला है, ना ही मुख्य आरोपी का पता चला है। इसके साथ ये केस को सीबीआई देख रही है। सीबीआई को ये केस टेक ओवर किए हुए करीब 23 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी जो है राज से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर छात्रा के साथ हुआ क्या था। वहीं इस केस में जो है पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया गया है, नहीं जोड़ने पर सीबीआई को कोर्ट से फटकार भी लगी थी। इसके बाद जो है पॉक्सो एक्ट की धारा अब इस केस में जोड़ दी गई है, उसके तहत जो है अब जांच चल रही है। इसी कड़ी में अब सीबीआई को जो है छात्रा के वकील, जो परिजन के वकील है छात्रा के, उन्होंने कहा है सीबीआई को कि अब फिर से माता पिता और छात्रा की सहेली का बयान दर्ज करने के लिए, देखिए अब फिर से सीबीआई माता पिता का तो बयान लेगी, इसके साथ ही सहेली का बयान लेगी और इसके साथ ही अगर फिर से सहेली से पूछताछ होती हुई, कहा जा रहा था कि पहले भी सहेली से बात हुई है, तो यानी कि फिर से सहेली से पूछताछ होगी तो सहेली जो छात्रा की दोस्त है वो काफी राज खो सकती है। अगर सीबीआई देखेगी कि पहले का बयान और अभी का बयान में थोड़ा भी अंतर रहता है तो लगेगा कि बहुत कुछ राज खुलने का उम्मीद जताया जा सकता है। क्या कुछ होगा, इसके साथ ही छात्रा के वकील ने जो है या मतलब जो परिजन के वकील है, उन्होंने सीबीआई के आईओ से छात्रा का मोबाइल समेत जांच किए गए सभी दस्तावेज की मांग की है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने इस केस को लेकर 1000 पेज की डायरी जो है वो तैयार कर ली है, यानी कि इस केस पर सीबीआई ने 1000 पेज की डायरी तैयार की है, शुरू से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो छात्रा को इलाज के दौरान ले जाया जाता है, ये दूसरा हॉस्पिटल रहता है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां छात्रा को इलाज के लिए लेके जाया जाता है। अब सीबीआई जो है वहां जाकर पूछताछ करेगी, वहां के सभी डॉक्टरों से, जो डॉक्टर से पहले पूछताछ नहीं कर पाई थी, अब उन सभी डॉक्टरों से एक एक कर सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि देखिए सीबीआई भी अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर लोग भी जो है इस मामले को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। अब सीबीआई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों से पूछताछ करेगी। वहीं सीबीआई ने पहले एक स्टाफ से पहले पूछताछ की थी, जिससे सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक बातचीत किया था। अब जो है कहा जा रहा है कि वहां के सभी डॉक्टर से एक एक कर सीबीआई पूछताछ करेगी। वहीं छात्रा की सहेली से लेकर हॉस्पिटल तक सभी जगह पूछताछ करेगी। वहीं आपको बता दें कि देखिए सीबीआई को ये केस टेक ओवर किए हुए करीब 23 दिन हो गया है, अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सीबीआई 3 बार जो है जहानाबाद जाती है, गया जी जाती है एक बार, इसके बाद जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल 2 बार जाती है, कई अधिकारी से पूछताछ करती है, कई दिन हो गए हैं। इसके बाद जो है मनीष रंजन को रिमांड पे लेने के लिए सीबीआई मना कर देती है और जो है कई तरह की बातें सामने आई है, कई तरह की पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक जो है ठोस नतीजा नहीं मिला है। क्या कुछ छात्रा के साथ हुआ होगा उस दिन, अभी तक सीबीआई उस कड़ी तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि वो शुरू से वो केस को देखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां तक एसआईटी ने इस केस को लेकर जांच किया था, जहां तक एसआईटी का इस केस को लेकर सोचना था, समझना था, जांच हुआ था, वहीं पर आके सीबीआई भी फंस चुकी है। अब क्या कुछ निकलकर इस केस में सामने आता है, स्वराज पोस्ट पल पल की रिपोर्ट पहुंचाते रहेगा, बने रहिएगा।